हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू हीटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सीपीयू हीट कर रहा है, ओवर हीट कर रहा है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कितना हीट कर रहा है, उसका टेम्परेचर आपको एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसी फैक्ट से कुछ जुड़े सवाल भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपको अपना सीपीयू का टेम्परेचर क्यों चेक करना चाहिए, कितना हॉट होने पर, कितना हीट होने पर या फिर कितना ओवर हीट होने पर आपका सीपीयू डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम नॉर्मल रेंज में अगर वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल वर्क अपने सीपीयू में अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तब कितना टेम्परेचर होना चाहिए हमारे सीपीयू का। और अगर हमारा सीपीयू ओवर हीट कर रहा है तब हमें क्या क्या टास्क करना चाहिए अपने सीपीयू को ओवर हीट होने से रोकने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ टूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने सीपीयू का जो टेम्परेचर है वो चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक नोटपैड ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें मैं आपको एक कमांड आपको बताऊंगा जो कि थोड़ी लंबी कमांड है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप उसकी एक बैच फाइल बना के भी आप अपने सीपीयू का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कितना सीपीयू का टेम्परेचर है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐप बता देता हूँ। यहाँ पे 4-5 ऐप मैं आपको बताऊंगा, उनमें से एक ऐप मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है, कोर टेम्परेचर। ठीक है, आप यहाँ पे कोर टेम्प, आप गूगल पे जाके सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड कोर टेम्प। ठीक है, आप ये लिखेंगे, सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके पास वेबसाइट आ जाएगी डाउनलोड कोर टेम्प। इस पे आप जाएंगे, इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कोर टेम्प 1.16। ठीक है, इससे आप अपने सीपीयू का जो टेम्परेचर है वो पता लगा सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपके सामने इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको और ऐप यहाँ पे आ जाएगी। इसको जस्ट आपको रन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सीपीयू की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जो मेरे सीपीयू में 4 कोर्स हैं, तो यहाँ पे चारों कोर्स का टेम्परेचर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 29, 29, 30, 30। ठीक है, यानी कि एक एवरेज टेम्परेचर मेरे पास 29 और 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी कि 29 पॉइंट समथिंग मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम की भी यहाँ पे आपके पास लिमिट आ रही है। मिनिमम 26, मैक्सिमम दिस। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट भी मेरे पास आ रही है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इतना ही टेम्परेचर मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे सपोज अगर आप नोटपैड की हेल्प से पता लगाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक बैट फाइल भी बना रखी है। इसको आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होता है। यस करेंगे तो यहाँ पे आपको एवरेज टेम्परेचर आपके सीपीयू का बता देगा 29.85। ठीक है, इसकी जो कमांड्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं एडिट करके आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। थोड़ी लंबी कमांड है इसलिए मैं यहाँ पे आपको हर एक कमांड किसी तरह का एरर ना हो यहाँ पे लिख कर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से एक लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसका भी यूज ले सकते हैं, बैच कमांड का। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, एक टेक्स्ट फाइल होगी, आप टेक्स्ट फाइल में आपको ये सब लिखा मिलेगा, इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने सिस्टम में नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड में आप उसको पेस्ट कर देंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप पर या फिर कहीं पर भी किसी भी नेम से आप यहाँ पर सेव कर लेंगे। ठीक है, मैं कर लेता हूँ सीपीयू टेम्परेचर या फिर सीपीयू टेम्प .bat एक्सटेंशन से ही आपको सेव करनी है। सेव कर लेंगे, सेव कर लिया मैंने। यहाँ पे मेरे पास आ गई है बैट फाइल। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और यहाँ पर आपके सामने टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक एवरेज टेम्परेचर आपके सीपीयू का जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, बाकी बेटर रिजल्ट के लिए बेहतर रहेगा कि आप ये ऐप यूज करें जो कि आपको एक वेरिएबल टेम्परेचर यहाँ पे शो करती रहती हैं। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज भी और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज भी। इसके अलावा जो अदर एप्स आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो आप यूज कर सकते हैं, पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है, कोर टेम्प आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन हार्डवेयर मॉनिटर एक ऐप है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, गूगल पे सर्च करना है, सेम आपको लिखकर डाउनलोड ओपन हार्डवेयर मॉनिटर ऐप आ जाएगी, डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। उसके अलावा HW मॉनिटर, हार्डवेयर मॉनिटर जिसे बोलते हैं, उसके बाद स्पेसी, इसके बाद स्पीड फैन। ये 5 ऐप हैं जो अच्छी ऐप हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। इनमें से किसी भी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप सीपीयू टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं।
अब सीपीयू टेम्परेचर आपने मेजर कर लिया, जैसे सपोज मेरे सीपीयू का जो टेम्परेचर है वो 29 to 30 डिग्री सेल्सियस मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मल वर्क ही कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे जस्ट मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और कुछ यहाँ पे नहीं कर रहा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं, जैसे सपोज पहला सवाल अगर आपके मन में आता है कि व्हाई शुड यू चेक सीपीयू टेम्परेचर, अगर सपोज आपसे कोई पूछता है कि आपको अपना सीपीयू टेम्परेचर मेजर क्यों करना चाहिए, तो ये इसलिए जरूरी है कि अगर आपका सिस्टम, इसके काफी सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, अगर आपका सिस्टम बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको हीट नीचे ही फील हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि हम अपने सीपीयू को टच नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, कुछ एप्लीकेशन हैंग हो रही है, ठीक है, या फिर आपको फैन की बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही है, दैट मीन कि उस टाइम आपका सीपीयू जरूर हीट कर रहा है। तो ऐसे में आपको ये चेक करना जरूरी है कि अगर बहुत ज्यादा हीट कर रहा है तो उसके लिए कुछ उसके डायग्नोस भी करने जरूरी है, अदरवाइज आपका सीपीयू खराब हो सकता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही आपका सीपीयू हीट कर सकता है, उसके बाद आपका सीपीयू बर्न भी कर सकता है, इसलिए आपको टेम्परेचर चेक करना जरूरी है। अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे सपोज सब कुछ ठीक होते हुए भी आपका सिस्टम लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, तब भी ऐसा हो सकता है कि आपका सीपीयू हीट कर रहा है। उसके अलावा आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि हाउ हॉट कैन ए सीपीयू गेट बिफोर इट्स डैमेज, यानी कि सीपीयू डैमेज होने से पहले कितना हॉट हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि नॉर्मल प्रोसेस में जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिंपल एक पीपीटी आपके लिए रन है और एक रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है मेरे सीपीयू से, तो इस प्रोसेस में आप अगर कुछ और भी टास्क करते हैं, नॉर्मल जितने भी मल्टी टास्क होते हैं, उनमें आपका जो सीपीयू है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम टेम्परेचर 50 to 52 डिग्री सेल्सियस आपको बता रहा था, तो नॉर्मल कंडीशन में इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ, अगर गेमिंग पर्पस में अगर हम गेम खेल रहे हैं तो 70 to 80 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन अगर उससे ऊपर जा रहा है तो ये बात आपको सोचने वाली है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और या फिर आपको अपने सीपीयू के लिए कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे उसको ठंडा रखने के लिए। सर्दियों में इस तरह की दिक्कत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में कई बार इस तरह की दिक्कत होती है, चाहे लैपटॉप हो चाहे सीपीयू, कि आपका ओवरहीट अननेसेसरी भी कर सकता है, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए भी आपको कुछ इंतजाम करने होंगे, ठीक है। तो 50 डिग्री से अगर ऊपर जाता है नॉर्मल कंडीशन में तो वो आपको सोचने वाली बात है, और 70 to 80 अगर ऊपर जाता है गेमिंग कंडीशन में, जिसमें आप 2-3 कूलिंग फैन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी 70-80 प्लस जाता है, तो दैट मीन कि आपको यहाँ पे सोचने वाली बात है। इसके बाद सवाल आता है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर रेंज फॉर अ मशीन। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज मैंने आपको बता दी 50 डिग्री सेल्सियस के आपके आसपास होना चाहिए, 30 to 50 आपके पास ये रेंज है। जैसे मेरे सीपीयू में मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50 बता रहा है, तो लगभग इतना ही रेंज आपके पास भी होना चाहिए आपके सीपीयू का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो मेन चीज है, हाउ टू फिक्स सीपीयू ओवरहीटिंग, कि अगर आपका सीपीयू ओवरहीट कर रहा है तो उसे फिक्स कैसे करें, उसे ठीक कैसे करें। यानी कि अगर आपका सीपीयू अननेसेसरी ओवरहीट कर रहा है और आपको पता भी है कि नहीं, चाहे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं चाहे कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, वो अननेसेसरी ओवरहीट कर रहा है और इसकी वजह से मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम मुझे शो हो रही है या फिर महसूस हो रही है, तो उसे ठीक कैसे करें। तो इसके लिए कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, क्लीन द ब्लॉक्ड हीट सिंक एंड रिमूव इंटरनल डस्ट। अगर आपके कंप्यूटर का सीपीयू हीट कर रहा है तो वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके सीपीयू में या फिर लैपटॉप के हीट सिंक पे डस्ट कलेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। लैपटॉप में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि लैपटॉप का जो साइज है वो कॉम्पैक्ट होता है और जो साइड में जो हीट सिंक होता है वो डस्ट से भर जाता है। अगर आपका लैपटॉप 1-1.5-2 साल पुराना है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट कर रहा है, लैग हो रहा है, और जो फैन है आपके लैपटॉप में वो बहुत ज्यादा तेज घूम रहा है लेकिन उसके बाद भी एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहा है एयर, तो दैट मीन कि डस्ट आपके हीट सिंक में, लैपटॉप के हीट सिंक में जमा हो गई है, उसको क्लीन करना जरूरी है। तो लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, सीपीयू में डस्ट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको हर 3-4 महीने में अपने जो सीपीयू की डस्ट है उसको क्लीन कर लेना चाहिए, एक ब्रश से आप क्लीन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि किसी तरह का वायर वगैरह आप डिस्कनेक्ट ना करें। तो आप बड़े प्यार से, अगर आप लैपटॉप यूज करें तो 1-1.5 साल में आप उसकी सर्विसिंग भी करवा सकते हैं जिससे कि डस्ट वगैरह क्लीन किया जा सके, क्योंकि डस्ट की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है
आपके सिस्टम की प्रोग्रेस पे और आपके सिस्टम की वर्किंग पे। नेक्स्ट इज मेंटेन गुड एयर फ्लो अराउंड योर पीसी। पीसी जहां पर भी आप रखते हैं तो उसके आसपास थोड़ा सा खुला स्पेस रखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके कपड़ों के गट्ठर के बीच में आपका सीपीयू यानी कि जो कैबिनेट है वो रखा हुआ है। ऐसे में एयर फ्लो नहीं मिल पाता प्रॉपर और सीपीयू हीट करने लगता है। सर्दियों के दिनों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गर्मियों के दिनों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है सीपीयू हीट करने की। तो सीपीयू को एक प्रॉपर स्पेस दीजिए। लैपटॉप के साथ भी सेम केस है कि लैपटॉप को आप ऐसी जगह पर यूज लें जहां पर नीचे एयर फ्लो होने की जगह हो। ठीक है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा हीट कर सकता है। जैसे हमने तकिए पर रख दिया या फिर किसी गद्दे पर रख दिया तो वो हीट कर सकता है। बेटर है कि आप किसी टेबल पर रखें या फिर आप लैपटॉप स्टैंड आता है उसका यूज लें, जिससे कि आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट ना करे। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी चीज है, चूज द राइट केस। लैपटॉप के सीन में तो आपको ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि लैपटॉप तो आपके पास प्री बिल्ड आता है, लेकिन सीपीयू अगर आप बिल्ड करा रहे हैं तो एक प्रॉपर केस, आप एक प्रॉपर कैबिनेट चूज कर सकते हैं जिसमें प्रॉपर एयर फ्लो हो सके और आपका सीपीयू ठंडा रह सके। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, चेक फॉर द एक्सटर्नल कल्प्रिट्स। यहाँ पर मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ वायरसेस की, मालवेयर्स की या फिर कुछ ऐसी एप्स की जो आपके सिस्टम में अनवांटेडली इंस्टॉल हो गई हैं। कुछ ऐसी एप्स जो लगातार आपके सिस्टम में रन रहती हैं, वो आपके सीपीयू की पूरी प्रोसेसिंग को कंज्यूम करती हैं और आपके सीपीयू को हीट करती हैं। तो ऐसी अनवांटेड एप्स को फाइंड आपको करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, अपने सिस्टम में चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी एप्स है जो आपने इंस्टॉल नहीं भी की और वो इंस्टॉल हो गई है। तो आप उसको अनइंस्टॉल करें, रिमूव करें, अपने सिस्टम को स्कैन करें प्रॉपर। कोई वायरस आपके सिस्टम में नहीं होना चाहिए क्योंकि वायरस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब चीजों को ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक ऑप्शन और बचता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम की जो पावर सप्लाई है उसको इंक्रीज करते हैं, जो पावर है उसको इंक्रीज करते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन आपका सिस्टम एक अगर नॉर्मल पावर सप्लाई पे प्रॉपर वर्क कर रहा है तो आप अननेसेसरी अपने पावर सप्लाई को इंक्रीज ना करें, अदरवाइज आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, सीपीयू पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे में अपने सीपीयू को आप ठंडा रखें और उसकी देखभाल करें जिससे कि आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए। आई होप कि जितनी भी चीजें, जितने भी सवाल हैं, इनके जवाब आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाए हों और इनको आप फॉलो करेंगे जिससे कि आपका सिस्टम हेल्दी रहे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीपीयू आपका हीट कर रहा है, गर्म हो जाता है लैपटॉप, तो इन सभी पॉइंट्स पर आप वर्क कर लेंगे तो आपके सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा, लैपटॉप प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा, हीट नहीं करेगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।